नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी की न्यूज़। और अभी राजस्थान के अंदर 2023 चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो राष्ट्रीय नेताओं का भी राजस्थान के अंदर दौरा जारी है। तो राजस्थान की बात करेंगे। अब की बार राजस्थान के अंदर जेजेपी जो जन नायक जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने का फैसला किया और बड़ी जिम्मेवारी जो सौंपी है, जो हमारे शख्सियत हमारे साथ है, तो इनके बारे में बता देते हैं। पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं गंगानगर जिले से पृथ्वीराज मील, और सूरतगढ़ विधानसभा से पिछली बार भी इन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन कुछ कारणवश राजनीति के अंदर नहीं आए। अब की बार जो एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है प्रदेश की, तो उस पर हम चर्चा करेंगे भी 2023 का चुनाव कैसा रहेगा। साहब चंद्रकांत, स्वागत आपका। धन्यवाद साहब। पहले तो बहुत बहुत बधाई, बड़ी जिम्मेवारी दी जेजेपी पार्टी, जो एक देवीलाल जी चौटाला जो किसान हितैषी नेता रहे, उनकी पार्टी से जो आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो राजस्थान के अंदर 2023 का चुनाव कैसा रहेगा? राजस्थान के अंदर इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो कई मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है। चुनाव तो हमेशा ही घमासान होता है। प्रजातंत्र के अंदर फैसले जो है वो जनता करा करती है, और जनता उन्हीं लोगों को चुनती है जो उनके हितों को लेके काम करते हैं। आने वाले समय में जो ये चुनाव रहा है, ये जो कांग्रेस का जो राज रहा है, इस राज में आपने देखा है कि थोथी घोषणाओं का काम है, बड़ी बड़ी घोषणाओं का काम है, और बड़े बड़े विज्ञापनों का काम है। विज्ञापनों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस कांग्रेस सरकार ने, और जनता के हितों के लिए कतई इन्होंने कोई काम नहीं करा है। आपने देखा है कि चुनावी साल के अंदर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से घोषणाओं की एक पोटली खोल रखी है। जहां भी जाएं रोज की थोथी घोषणाएं हैं। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप के अंदर जननायक जनता पार्टी एक बदलाव का काम करेगी। जननायक जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला साहब, उपाध्यक्ष हैं हमारे हरियाणा सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत जी, और इनसो की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो काम जिम्मा संभाल रखा है वो भाई दिग्विजय ने संभाल रखा है। तो जैसे राजनीति की बात करेंगे, 2018 के चुनाव के अंदर, चुनाव के बाद 4 साल की जो राजनीति सूरतगढ़ की बात करेंगे, वैसे तो आप राजनीति के अंदर सक्रिय रहे, जो आपके विधानसभा जो अलवर के अंदर वहाँ पे आप सक्रिय रहे, लेकिन सूरतगढ़ की बात करेंगे तो काफ़ी बदलाव देखने को मिला। यहाँ पे सूरतगढ़ के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मौका मिला, लेकिन फिर भी जो विकास होना चाहिए धरातल पर दिखाई नहीं दिया। आंदोलन की बात करेंगे, बड़े बड़े आंदोलन भी हुए। क्या लगता है अब की बार सूरतगढ़ के अंदर ऐसा कोई आपको मौका मिलता है तो सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहेगा आपका? इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि सूरतगढ़ का जिले में ये बरसों पुरानी मांग है, इनकी जायज़ मांग है। आज इतने जिलों की घोषणा हुई और सूरतगढ़ के निवासी हमेशा ये उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें उम्मीद आज सब थी कि जब भी कोई अगला जिले की घोषणा होगी सर्वप्रथम नाम सूरतगढ़ का आएगा। उसके बावजूद राजस्थान के इतिहास के अंदर इतने ज़्यादा जिला की घोषणा और उसमें भी सूरतगढ़ का नाम नहीं। तो सर्वप्रथम तो हमारा जो मुद्दा है सूरतगढ़ की अगर बात करते हैं अपन, तो सूरतगढ़ में तो रहेगा हमारा मुद्दा सूरतगढ़ को जिला बनाने का। उसके अलावा यहाँ नहरों की लाइनिंग का काम चल रहा है, यहाँ ट्यूबवेल के कनेक्शनों का बात है, चाहे शहर के विकास की बात है, उन सारे मुद्दों को हम सूरतगढ़ विधानसभा में लेके चलेंगे। तो जैसे प्रदेश की बात करेंगे, प्रदेश के अंदर भी बड़ी जिम्मेवारी मिली आपको। तो आपके जेजेपी की बात करेंगे, हरियाणा के अंदर जो उप मुख्यमंत्री आपके दुष्यंत जी चौटाला को वहाँ पे बनाया गया, तो अभी वर्तमान के अंदर वो सरकार चल रही है वहाँ पे। तो क्या लगता है हरियाणा के अंदर क्या बदलाव किया जेजेपी ने? नहीं, हरियाणा के अंदर तो सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं, और हरियाणा के विकास के साथ, विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जेजेपी अपना सहयोग कर रही है। चाहे वो विकास की बात है, चाहे राजनीतिक संगठन की बात है, वैसा का वैसा राजस्थान के अंदर होगा। माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला साहब ने एक मुझे जिम्मेदारी सौंपी है राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की, तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो चौधरी देवीलाल जी की जो विचार हैं उन विचारों को आम जन तक पहुंचाएं, और जो साहब जो
किसान और मज़दूरों के हितों के लिए जो काम करते थे, वो कार्यशैली और उनके विचारों को, वो जो उनके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम जेजेपी पार्टी और हमारे डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला साहब, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी और दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो जैसे लोक देवता वीर तेजा जी की जो जन्म स्थली है, हमेशा ही राजनीति के कारण जो मंदिर का निर्माण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब की बार राजस्थान के अंदर जो जेजेपी आपके अजय जी चौटाला है, उन्होंने बड़ी घोषणा की। तो क्या लगता है ये चुनावी घोषणा के कारण हुआ, या मतलब जो एक जो लोक देवता है उनके प्रति उनकी भावना? देखिए, आप राजनीतिक और धर्म को एक साथ नहीं जोड़ सकते। ये उनका कोई धर्म से जुड़ा मामला है, उनकी श्रद्धा की बात है। और चौटाला परिवार और अजय भाई साहब का तो जुड़ाव हमेशा से राजस्थान के साथ रहा है, स्नेह रहा है। राजस्थान की जनता ने 2 बार उनको चुन के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, बड़े चौधरी साहब को सांसद बनाया है। तो उनका जुड़ाव तो राजस्थान से रहा है। और राजस्थान के अंदर और हमारे नागौर के अंदर जो वीर तेजा जी के जो हमारी कम्युनिटी के जो हमारे लोक देवता हैं, उनके प्रति उनका श्रद्धा भाव है कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है पूरे मंदिर का पूरा निर्माण कराने का। और खाली कोई चंदा देने से और कोई राशि के संयोग से सब कुछ नहीं होता है। उनका इतना जुड़ाव है कि लगातार अजय भाई साहब, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी लगातार वहाँ के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार उस पर नज़र रख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, किस क्वालिटी के साथ हो रहा है। तो एक आप जैसे बात करेंगे सूरतगढ़ विधानसभा से, यहाँ से आप चुनाव के लिए तैयारी करें, और तैयारी की आपकी बार जो टिकट मिलने के बाद में आपको बड़ा पद भी है, यहाँ से आप चुनाव लड़ोगे, तो एक प्रदेश की बड़ी जिम्मेवारी है। तो जैसे प्रदेश की बात करेंगे, कार्यकारिणी की गठित करना, टाइम कम रह गया, तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं, टाइम कम कहाँ रह गया। हम तो इस इलाके से, मेरा राजनीतिक करियर 20 साल का है और इस इलाके से लगातार जुड़े रहे हैं। और ईश्वर का बड़ा धन्यवाद कि लोगों के साथ जो जुड़ाव रहा है, इन लोगों का जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इन लोगों का जो विश्वास है, मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जो इन लोगों ने जो मेरे पे विश्वास रखा है, वो विश्वास मैं इनका कायम रखूं। वोट जो है ठीक है, प्रजातंत्र में कोई राजनीतिक पद को हासिल करने का एक जरिया होता है, लेकिन जनता के लिए काम करना और उनके लिए उनकी सेवा करने का भाव जो हमारे बीच में रहा है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर के ऊपर अगर वो मुझे लायक समझेंगे तो राजनीतिक पद के ऊपर भी मुझे चुन के भेजेंगे। तो बात करेंगे, तो अब की बार जो 2023 के अंदर सूरतगढ़ की जो राजनीति है और सूरतगढ़ के मुद्दों पर आप मतलब कैसे चुनाव लड़ोगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, सूरतगढ़ की राजनीति में या सूरतगढ़ के चुनाव लड़ने की जो बात है, तो वो सब जनमानस का मन है, लोगों का मन है मुझे चुनाव लड़ाने का। और लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैं इस राजनीति में हूँ। आने वाले समय में सूरतगढ़ में हमने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी रहे हैं और राजनीतिक एक पद के ऊपर भी मेरी एक जिम्मेदारी रही है जिला प्रमुख के रूप में। और लगातार सूरतगढ़ के इलाके के लोगों के साथ जुड़ाव रहा है। वही जुड़ाव आज हमारे को इस बात को प्रेरित करता है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें और जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाएं, तो यहाँ के लोगों के लिए काम करें। अब रहा सवाल सूरतगढ़ के उन मुद्दों का, तो उसके लिए सर्वप्रथम तो हम शिक्षा के लिए काम करेंगे। यहाँ दूर दराज इलाके में जो गांव ढाणी में जो लोग बैठे हैं, उन्हें सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा संस्थाओं का अभाव है। और सूरतगढ़ आज आप इस बात से परिचित हैं कि एक बड़ा हब बनने जा रहा है, लेकिन कॉलेज और स्कूल की जो दशा है वो बहुत ख़राब है। सर्वप्रथम तो हम इसके लिए काम करेंगे कि कॉलेजेस खुलें, स्कूल्स खुलें, स्कूल की बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार हो। उसके बाद में युवाओं के लिए जो नशों से दूर रखें या उनको कोई रोज़गार से जोड़ने की बात है। और रहा सवाल ग्रामीण इलाके का, तो ग्रामीण इलाके के लिए चाहे सड़कें हैं, पीने के पानी की योजनाएं हैं, या फिर उनके खेत में पानी पहुंचने की बात है,
वो चाहे इटा सिंगरासर नहर के रूप में है या उनके खेत में ट्यूबवेल के कनेक्शन की बात है। हम इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे और आने वाले समय में जो ये तकलीफ़ रही है इस टिबा बेल्ट की या इस सूरतगढ़ की, उनको दूर करने का काम करेंगे, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का काम करेंगे। सर, जो माइनर आंदोलन भी लंबा चल रहा है तो उसको लेकर आप क्या कहें, मौका मिलता है तो? नहीं, मौका क्यों नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा। जनता जो है वो सिर्फ उन्हीं को चुनती है। प्रजातंत्र में फैसले जो हैं वो वैसे तो गिनती से हुआ करते हैं और मतों से होते हैं, और लोगों का भाव है मेरे साथ। अब वो मतों की गणना में कितना परिवर्तन होगा वो एक बाद की बात है, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जहाँ तक इटा सिंगरासर माइनर का सवाल है तो उस आंदोलन में मैं भी शरीक था, और आने वाले समय में इटा सिंगरासर माइनर को निकालने का काम करेंगे सरकार में आते हैं, या फिर उनके जो ट्यूबवेल के कनेक्शनों का मामला है उसकी पूर्ति के रूप में लोगों को जो है कहीं ना कहीं उससे कुछ न कुछ मदद ज़रूर होएगी, उसको काम को जल्दी करवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पृथ्वीराज मील, जो बड़ी जिम्मेवारी मिली है इनको जेजेपी से प्रदेशाध्यक्ष की। इन्होंने बताया पार्टी विस्तार करेगी और राजस्थान के अंदर अब की बार जो सरकार बनेगी तो एक गठबंधन से यहाँ से चुनाव हो सकता है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजनीति के अंदर बहुत बड़े बदलाव राजस्थान के अंदर अब की बार 2023 को देखने को मिलेगा। तब तक देखते रहिए डीपी की न्यूज़।